हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 12 सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज का। आज क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज पर बेस्ड है और सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019-20 का पार्ट हुआ करता था। बीच में बेटा ये टॉपिक 2-3 साल के लिए कट भी था, अब दोबारा से कोर्स का पार्ट है। केस स्टडी को पढ़ने का तरीका वही रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लास्ट से। What are the standing plan and the single use plan? Briefly explain the plan discussed above, which can be classified as standing plan by quoting lines. अब सबसे पहले बेटा स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान क्या है ये बताना है। फिर आपको ये बताना है कौन से प्लान डिस्कस किए गए हैं जिनको आप स्टैंडिंग प्लान के तौर पे क्लासिफाई कर सकते हो। क्या होते हैं सिंगल यूज प्लान? बेटा जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, सिंगल ही इनका यूज है। एक बार बेटा ये एक इवेंट एक प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं। एक बार वो इवेंट वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ये प्लान डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, डस्टबिन में उठाकर फेंक दो, कोई इस्तेमाल नहीं इनका। जैसे कि बेटा आपके स्कूल की गोल्डन जुबली, आज स्कूल में गोल्डन जुबली का प्रोग्राम है। ठीक है जी, बहुत प्लान बनाए गए, कई महीनों से प्लान बनाए गए, ऐसे ऐसे डांस प्रोग्राम होगा, ऐसे ऐसे स्किट प्रोग्राम होगा, बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन एक बार गोल्डन जुबली खत्म हो गई, आपको क्या लगता है दोबारा कभी गोल्डन जुबली आएगी? प्लान को फाड़कर फेंक दो। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं अब ये समझते हैं। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं बेटा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये प्लान ऐसी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो रिपीटेडली अकर होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार इस्तेमाल नहीं होंगी, मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होंगी। एक बार यूज हुआ, थोड़ा सा चेंज करो, दोबारा यूज करो। एक बार दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तीसरी बार यूज करना, थोड़ा सा चेंज करो, यूज करो। जैसे कि स्कूल की पिकनिक हो सकती है। अब स्कूल की पिकनिक क्या है, हर साल जानी है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ ये प्लान सालों साल काम आ सकता है। या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस, आपने स्टाफिंग में सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यही प्रोसेस है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई बहुत हाई ग्रेड जॉब की बात है तो सिलेक्शन टेस्ट बढ़ा दो, अगर कोई लो ग्रेड जॉब है सिलेक्शन टेस्ट कम कर दो, बाकी प्रोसेस वही। तो थोड़े से मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट के साथ सालों साल फॉलो किए जाने वाले प्लान स्टैंडिंग प्लान होते हैं। अब मुझे इनमें से कुछ टाइप्स ऑफ प्लान गिवन है, उन्हें क्लासिफाई करना है एज स्टैंडिंग प्लान। अब सीबीएसई ने बड़े स्मार्टली ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, वो कंप्लीट नॉलेज देखना चाह रहा है कि सिंगल यूज प्लान की भी नॉलेज है या नहीं, स्टैंडिंग प्लान की भी नॉलेज है कि नहीं। जो स्टैंडिंग प्लान होंगे वही लिखोगे तो आंसर सही होगा, अदरवाइज कुछ आंसर गलत हो जाएंगे। अब बेटा मैं ना इससे पहले कि वो केस स्टडी कराऊं, आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइन पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये पढ़ना, स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड पॉलिसी प्रोसीजर मेथड एंड रूल। स्टैंडिंग प्लान ये चार हैं बेटा, पॉलिसी प्रोसीजर मेथड एंड रूल। इसके अलावा एक लाइन और पढ़ा देता हूं बेटा, ये पढ़ना चाहिए। देयर आर अदर टाइप ऑफ प्लान विच यूजुअली नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग। कुछ अदर टाइप ऑफ प्लान भी है तो ना तो सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है। जैसे कि स्ट्रेटजी की बात करी और इसी पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव की बात करी। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी को ना सिंगल यूज बताना ना स्टैंडिंग बताना, खत्म हो गई कहानी। बचे हुए दो और बचे, बजट और प्रोग्राम, वो बेटा सिंगल यूज है। अब मुझे सिर्फ स्टैंडिंग प्लान यहां पर बताने हैं। पढ़ते हैं केस। An auto company Win Limited is facing a problem of declining market share due to increased competition from other new and existing player in the market. Its competitor are introducing low price model for mass consumer goods who are price sensitive. The board of director of company announced a meeting was discussed the decision regarding pricing and launching a new range of model in order to increase the market share of company. Attending the meeting was not a discretion for director, a penalty was announced for not attending the meeting. वैसे आपको बता देता हूँ, यहां तक जो बात चल रही है ना, कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बात स्ट्रेटजी की होती है। पर अभी अब मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रेटजी ना तो सिंगल यूज प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान, तो इसको लिख कर मत आना। लेकिन जैसे ही ये बात हुई, अटेंडिंग अ मीटिंग वाज नॉट अ डिस्क्रिशन एंड अ पेनल्टी वाज अनाउंस्ड फॉर नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। पेनल्टी वर्ड आती है बेटा, कहानी सिर्फ रूल की तरफ जा सकती है और रूल्स एक स्टैंडिंग प्लान है। पहला तो आइडेंटिफिकेशन ये, the following decision were taken in the meeting to define the desired future position of the company as acquiring a dominant position in the market by increasing the market share to 10% in 1 year। वैसे एक बार एनसीईआरटी की ना ये लाइन पढ़ लेना कि डोमिनेंट पोजीशन चाहिए हो तो कौन सा टाइप ऑफ प्लान होता है, ये भी स्ट्रेटजी होता है, पर आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ स्टैंडिंग प्लान आइडेंटिफाई करने हैं। टू चूज द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग वेंडर फॉर प्रोड्यूसिंग सप्लाईज।
वेंडर को चूज करने का तरीका सिर्फ पॉलिसी बताती है, पॉलिसी में एनसीईआरटी की लाइन ये सिमिलर है बेटा, ठीक है जी। तो इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द हायर लेवल बाय होल्डिंग सेमिनार एंड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। बेटा ट्रेनिंग देने के दो मेथड है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ये हिंट है, अगर ट्रेनिंग की बात हो तो ज्यादातर आंसर मेथड ही हो जाता है। तो मेरे को तीन तरीके के स्टैंडिंग प्लान मिले, रूल, पॉलिसी और मेथड। कल मिलेंगे डे 13 के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ।